and press the bell icon. Never miss an update. Namaste, konnichiwa, hello. Welcome to the Nupur Tewari Show, Shakti Women Who Fought Odds. Presented by Hill Tokyo and Hill India. Today we have another Shakti with us, and she is Manosi Sinha. Yes, Manosi is an author. She has written Saffron Sword. She's not only an author, she can drive a jeep, she can ride a motorbike, and many more things she can do. So, everyone, let's welcome Manosi Sinha. Namaste, konnichiwa, Manosi. Welcome to the Nupur Tewari Show, Women Who Fought Odds. नमस्ते। अच्छा लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को नमस्ते कर रहे हैं स्क्रीन में। So one in India and one in Japan. Exactly. And actually, सब लोग जानना चाहेंगे कि मानसी सिन्हा is the author of Saffron Sword, and many more, definitely more feathers you have, but especially I'd like to say कि आप author of Saffron Sword. तो ये मानसी सिन्हा का जर्नी कैसा था कि ऐसे ही एक दिन सोच लिया कि चलो एक बुक लिखते हैं, फिर लिख देते हैं, और क्या इसमें कितने सारे कठिनाइयां आए, क्या क्या सामना करना पड़ा आपको? एक तो जो इंस्पिरेशन है बिहाइंड दिस बुक इज माय फादर who is no more now. Few days back he left his mortal being. And हम लोग जब जैसे बचपन में हम स्कूल जाने से पहले ही हमें बहुत सारे पिताजी ने ऐसे बहुत सारे हमारा जो अनसंग वॉरियर्स है उनके बारे में वो बताया करते थे। और नॉट ओनली दैट, जो हमारे पौराणिक हिस्ट्री है, एपिक्स है, द रामायण एंड द महाभारत के सबका स्टोरीज जो है सर्टेन कैरेक्टर्स, वो सारे पिताजी हमें नरेट किया करते थे। एंड बिसाइड्स दैट ऑल्सो सिर्फ हमारे जो पोएट्स है हमारे देश की, लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, और फिर जो बाहर के भी जो इंग्लिश लिटरेचर के पोएट्स है, लाइक विलियम ब्लेक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम शेक्सपियर, उनके जो पोइट्री है वो भी रिसाइट करके सुनाया करते थे। तो ये सब सारा जो मिक्स्ड एक इंग्लिश लिटरेचर के प्रति मैं इंटरेस्टेड इसलिए हो गई, इसीलिए आई डिड माय ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, जब ग्रेजुएशन इसी में किया था। और बाकी जो इंटरेस्ट जो हिस्ट्री में एज पैशन जो रहा वो मेरे पिताजी से मिली है। एंड बचपन में जो स्टडी पिताजी से सुना करते थे वो किताबों में टेक्स्ट बुक्स में हम लोग नहीं पढ़े। तो आई यूज्ड टू क्वेश्चन माय फादर कि ऐसे क्यों है कि आपने जो बोला वो हमारी किताबों में क्यों नहीं है। तो पिताजी ने, क्योंकि तब मैच्योर नहीं थी, तो पिताजी ने कहा कि जब बड़े हो जाओगे तब पता चलेगा। तो अभी जब मैच्योरिटी आ गई देन वी रियलाइज कि पर्पसफुली a one-sided narrative, a distorted narrative has been fed into our school text, जो हमें more than, it's now more than 70 years that one-sided narrative, that distorted narrative has been fed to us, taught to us. तो इस नैरेटिव को कैसे चेंज करें, बिकॉज इट इज ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज। कब ये सिलेबस टेक्स्ट बुक्स कब चेंज होंगे, इट मे टेक टाइम, इट मे हैपन सून, you do not know. So at the mass level, from citizens perspective, the change can happen. So there are many researchers who have been already working in this field, especially in culture, history, in reviving the past, reviving whatever has not been taught to us, जो भी हमें पढ़ाया नहीं गया वो वापस फिर ला रहे। तो मेरा भी एक इनिशिएटिव रहा कि मैं भी ऐसा कुछ करूं जो अनसंग वॉरियर्स है, जो पिताजी ने हमें सुनाया था, और बाद में फिर रिसर्च शुरू किए along with my husband योगादित्य सिंह रावल। तो 12 साल से भी ज्यादा अभी हो गया है जो रिसर्च का एक्टिविटीज हमारा अभी मतलब चल रहा है। तो उसी रिसर्च के ऊपर बेस करके ये सैफरन सोर्ड्स किताब आई है। तो मतलब मानसी, जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी ने आपको इंस्पायर किया और ऑल द हिस्ट्री, स्टोरीज फ्रॉम द हिस्ट्री, एंड उसके बाद आपने नाम लिया है अपने हस्बैंड का। तो आपके जीवन में
कि इस बुक के पीछे आपके हस्बैंड का कितना हाथ है? क्योंकि हम भारतीय क्या होता है कि ज्यादातर हम बोलते हैं कि शादी हो गया अब तो कुछ नहीं होगा, हस्बैंड का साथ हो या ना, ज्यादातर नेगेटिव आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे एक ही है, एक जैसा है, लेकिन ज्यादातर आते हैं। लेकिन आपकी जिंदगी में उनका रोल कैसा रहा? उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर वो इसमें सपोर्ट नहीं करते, शायद सैफरन स्वर्ड्स आज आपके सामने ना होते, इट वुड नॉट हैव टेकन शेप। तो जो भी रिसर्च है, एक तो हम रिसर्च विजिट्स पे जब जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे बहुत इंटीरियर प्लेसेस में भी जाना पड़ता है जहाँ मतलब गाड़ियां भी नहीं जाते, तो अकेली लड़की वहां जाना भी कुछ कुछ इलाके में इट इज नॉट पॉसिबल। तो और जो अगर आपका लाइफ पार्टनर ऐसा हो जो हु नर्चर्स और हु फॉलोज अ सिमिलर पैशन, तो फिर द एफर्ट गेट्स रिवॉर्डेड। तो इसी तरह मेरे हस्बैंड का भी एक बचपन से ही उनका यही पैशन है कि इतिहास अपना, जो सिर्फ हमारा भारतीय इतिहास ही नहीं, पूरा वर्ल्ड का इतिहास को जाने। तो इसी तरह ही स्टडीड मेनी एंशिएंट सिविलाइजेशंस, और जो भी हमारा बैटल्स है, बहुत सारे जो बैटल्स हुए थे, नॉट ओनली इन द मेडिवल पीरियड बट ऑल्सो इन द एंशिएंट पीरियड, वो सब काफी बैटल्स उन्होंने, मतलब जब भी वो डिस्क्राइब करने लगते हैं तो बहुत सारा उनके पास बहुत सारा मतलब नॉलेज इकट्ठा हुआ हो रखा है। और प्लस जब मेरे इंटरेस्ट और उनके इंटरेस्ट सिमिलर हो गए, तो उनका भी पहले से ही जगह जगह घूमकर और एक्सप्लोर करना उनका पहले से शौक रहा है, और मुझे भी पहले से शौक था। जब भी मैं स्टूडेंट डेज में, यूनिवर्सिटी डेज में जब भी मौका मिलता था, तो मैं किसी हिस्ट्रिकल साइट में चली जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल सिंहगढ़ फोर्ट जो है पुणे में, अब तक वो ट्रैक पर चली गई थी, जो एक्सप्लोर की क्या क्या है शिवाजी के वो फोर्ट तक। तो इस तरह से हम दोनों का वो सेम पैशन की वजह से, तो फिर टुगेदर वी स्टार्टेड वर्किंग। 1+1 2 हो गया एकदम। तो तो मतलब तो मैंने आपसे ही सुना है कि आप दोनों का कैसे मिले, तो हम व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे, सर सुनाना चाहेंगे आप दोनों कैसे मिले। मैं बस अपने पास में ही रखना नहीं चाहती वो स्टोरी, मैं चाहती हूँ कि सब लोग जाने कैसे मिले आप दोनों। ये तो एक स्टोरी, एक अच्छा, एक इसके ऊपर नॉवेल भी लिखा जाए तो इट कैन बिकम अ वेरी एक्साइटिंग प्लॉट फॉर अ बॉलीवुड मूवी ऑल्सो। So I belong to the नॉर्थ ईस्ट, आई में विष्णुप्रिया मणिपुरी, और जो मेरे हस्बैंड है वो यूपी से बिलोंग करते हैं। तो पहले तो मैं 2002 एंड में मैं आ गई थी दिल्ली, यहाँ टू परस्यू माय करियर इन द पब्लिशिंग इंडस्ट्री। तो आई वाज वर्किंग इन द पब्लिशिंग सेक्टर देन व्हेन आई मेट हिम। वो भी ऐसा बोलते हैं कि स्ट्रेंजर्स वी मेट इन द रोड, ऑन द रोड। तो एक तिराहा था, तिराहा में एक तो उस दौरान में शुरुआत में मैं मोटरसाइकिल चलाती थी, मेरे पास कैलिबर क्रोमा था। तो शुरुआत में जब दिल्ली आई थी तो मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी थी, उसी से ही मैं ऑफिस जाती थी, उसी से मेरे रिलेटिव्स के घर जाती थी, या फ्रेंड्स के वहां जाना होता है तो उसी से ही। तो आसाम में भी मानसी आप मोटरसाइकिल चलाती थी आप? हाँ, उधर भी? बट आई डिड नॉट ओन अ बाइक देयर, दूसरों का चलाती थी, लेकिन यहाँ आके मैंने जैसे खरीद लिया, काम करने लग गई, पैसा आ हाँ गया, खरीद लिया। खरीद लिया। तो एक विंटर का टाइम ही था, मैं अपने कजिन जो है पालम एरिया में रहते हैं, अपने कजिन ब्रदर, उनके जो वाइफ है, उनके चाइल्ड है, तो वहाँ एवरी संडे वही डिनर करने जाती थी। तो दैट वाज अराउंड द ईयर 2005 और सो, हाँ 2005 होगा ऐसे। तो वहां से रात को डिनर करके आती थी, और मेरे तब थोड़ा सा बॉयज कट था, बालों में बाल बॉयज कट था, और मैं बिल्कुल मेंस वेयर ही पहनती थी। तो स्पोर्ट शूज एंड जैकेट एंड जीन्स एंड ऑल, कोई दूर से कोई देखेगा तो ये पता ही नहीं चलेगा ये लड़की है, मतलब सरमाइज दैट ये लड़का ही है। तो इसी तरह एक तिराहा है, रेड लाइट है वहां में, वहां रेड लाइट हो गए तो वहां रुके, तो दूसरी साइड में पेवमेंट के ऊपर एक बुलेट है, और एक बंदा, मतलब ऑटो वाले कोई बाइक वाले जा रहे थे, ऑटो वाले थे, सबको रोक रहे थे, कोई ऑटो रुक नहीं रहे थे। तो रात के 10 साढ़े 10 बजे, 10 बज रहे, तो शायद वो ऑटो फुल भी होगा या कोई रुक नहीं रहे, उतने समझ में।
तो बाय द टाइम ग्रीन लाइट हो गया तो हमें जाने को आगे मिला, तो मैं भी मोटरसाइकिल में थी, एक्सट्रीम काउंटर के साइड में थी, तो उसने मुझे भी हाथ उठा दिया मतलब रुकने के लिए, तो मैंने रुक ली। जैसे मैंने हेलमेट खोला तो उनको पता चल गया शी इज अ गर्ल। तो फिर उन्होंने मुझे जाने के लिए बोला, देन आई सेड कि मतलब क्या प्रॉब्लम है। जैसे आजकल कहते हैं कि दिल्ली इज अनसेफ या बहुत सारे सिटीज है इन इंडिया अनसेफ, ये अनसेफ वाली कंडीशन बाद में हुई, मतलब लास्ट 1 डिकेड में हुआ है। तो शुरुआत में ऐसे कोई रात को 12 बजे भी आप निकल सकते हो अकेले, मैं लड़की अकेली मतलब मोटरसाइकिल चला के वहां तक कैसे जाती थी, आना जाना करती थी, कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं थी। और इस तरह की अफवाहें भी नहीं फैले थे कि हाँ यहाँ के लोग बुरे हैं या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बुरा हो सकता है, ऐसे कोई ध्यान में नहीं आया क्योंकि उस तरह के इंसिडेंट्स उस टाइम नहीं हुआ। हाँ, इसीलिए ये क्वेश्चन भी मैं करने वाली थी आपसे, क्योंकि आपने बताया कि 2005 में आप जा रही थी, मतलब 2005 में आप बाइक लेके आपके कजिन के घर में 10:30 बजे। एरिया में, हाँ। हाँ, तो इसलिए मैं बस वो क्वेश्चन मेरा था कि आपने उतने रात गए, आप दिल्ली में अकेली आ रही है, तो मतलब ये व्यूअर्स के लिए जानना जरूरी है कि कैसा था तब के दिल्ली। हाँ, तो वो उस समय में कोई इस तरह न्यूज भी नहीं होता था, कोई ऐसा इंसिडेंट्स होते ही नहीं थे, दिल्ली वाज वेरी वेरी सेफ। और कभी ऐसे ट्रबल फील नहीं हुआ या कोई माने अनसेफ होने की कोई उस तरह की फीलिंग ही नहीं आई। तो इसीलिए जब उस तरह का कोई एक दूसरे, जैसे कोई मेल है तो एक फीमेल उससे स्ट्रेंजर है, तो डरने की कोई बात ही नहीं होती थी क्योंकि उस तरह के इंसिडेंट्स होते ही नहीं थे तब। तो इसीलिए मैंने आस्क्ड हिम कि आई वुड गिव हिम अ लिफ्ट, तो उन्होंने कहा कि उनको एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है, तो आधे रास्ते में तक भी वो मिल जाए, तो कहीं से ऑटो मिल जाए कोई सेंटर जगह में जहाँ मार्केट एरिया हो, तो वहां से कुछ अगर वो मिल जाए, तो उनका मना करते हुए भी मैंने उनको मतलब आई गिव हिम अ लिफ्ट। तो एक्चुअली तब लिफ्ट जब दिया मतलब उन्होंने चलाया, उन्होंने एक शर्त लिखी कि मैं चलाऊंगा, तब भी मैं इतना विश्वास था, मैंने चलाने को दिया। तो आई वाज ड्राइविंग पिलियन, तो फिर थोड़ी ही दूर जाते ही एक ऑटो, खाली ऑटो मिल गया, तो वो चले गए। अच्छा, यहीं पे खत्म होने वाला था, फिर क्या हो गया? तो फिर वो एक चिट पे बाद में मुझे मतलब जब ऑटो वो जाने वाले थे तो वापस आके एक चिट में मुझे उनके अपने मोबाइल नंबर दिए, मैंने अपना नंबर नहीं दिया था। तो बाद में वो सब फ्रेंडशिप हुई, फिर आगे जाके इसी तरह, लेकिन स्ट्रेंजर्स वी मेट ऑन द रोड। एग्जैक्टली, मतलब वही हमें लाइफ पार्टनर्स बन जाएंगे। तो हाँ, ये सोचा भी नहीं था, ये कोई भी सोच नहीं सकता है कि हाउ कैन यू थिंक यू मेट a stranger on the road, how can you think that you will be his life partner ना। ये तो बाद में वो मेटेरियलाइज हो गया। मे बी ये जो कहते हैं भगवान ऊपर से ही सब बना के भेजते हैं, वैसे तय करता है समय और स्थान, और ये सब जैसे जैसे तय होता है उसी तरह होते जाते हैं। तो कहाँ मैं नॉर्थ ईस्ट हूँ एंड कहाँ यूपी, तो लोग थोड़ा सा ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि हाँ कैसे मिले अलग अलग कम्युनिटी। एग्जैक्टली, वो तो है ही, मतलब हाँ, नॉर्थ ईस्ट और यूपी मतलब पूरी तरह एकदम अलग है, सब कुछ अलग है। और वो भी स्ट्रेंजर्स दोनों मिल गए, वो भी आपने उनको चलाने दिया उनको। और 2005 में तब तो मोबाइल भी इतना नहीं था, कुछ भी नहीं था इतना, है ना? मोबाइल था लेकिन इतना मतलब आज के जैसे हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है ऐसा तो नहीं था बिल्कुल। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, मतलब इतना नहीं था। और फिर भी उन्होंने दिया, फिर आप मिले, वही मतलब बोलते हैं ना कि भगवान सब कुछ तय करके भेजते हैं, बस हम लोग मिल जाते हैं, पर वहीं से शुरुआत हो जाती है। तो कैसा रहा आपका जर्नी, एक मतलब नॉर्थ ईस्ट की लड़की और ये यूपी वाला? तो शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम हुई और नहीं तो मतलब कल्चरल, क्योंकि होता है हमारे देश इतना अलग अलग है। फूड हैबिट्स थोड़ा सा चेंज हो जाती है। हम सनातन धर्म जो है, ट्रेडिशनल रिचुअल सारे मीनिंग जो है एक ही है, लेकिन उसका करने का रिचुअल्स प्रैक्टिस करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, और खान पीन में फूड हैबिट्स में थोड़ा अलग होता है। लेकिन वो सारे, लेकिन धर्म तो वही है सनातना, तो फिर वो सारे एडजस्ट हो ही जाते हैं उसमें। तो दोनों साइड से, और एक मैरिज लाइफ में क्या होता है, दोनों साइड से एडजस्टमेंट की जरूरत होता है, क्योंकि वो आप जैसे चाहोगे वैसे 100% तो
दोनों साइड से, इवन एट योर, जब अपने माँ के घर में भी जो हम 100% चाहेंगे वो तो नहीं हो सकता है। तो बहुत लाइफ में बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, तो दोनों साइड से वही एडजस्टमेंट होती है, तब जाके लाइफ बहुत अच्छी चलती है। एग्जैक्टली बहुत अच्छा बोला आपने कि एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर आप एक तरफ से करोगे तो बहुत मतलब नहीं हो सकता। नहीं हो तो सकता है। नहीं हो सकता, हाँ, क्योंकि आज की जनरेशन का शायद वही प्रॉब्लम है। आपने बहुत अच्छे तरह से बोला कि अगर हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए और दोनों एक दूसरे को समझे इतने, क्योंकि आपने भी जैसे आपके पूरी तरह डिफरेंट कल्चर से आए और यूपी में पूरी तरह डिफरेंट कल्चर है, लेकिन एडजस्ट कर लिए और इतने अच्छी तरह से आप लोग जैसे बोले कि आपके रिसर्च में, आपके बुक में वो नहीं होते तो सैफरन सोड नहीं होता। तो दिस इज सच ए वंडरफुल यू नो वाइफ अपने हस्बैंड के लिए बोल रहे हैं, तो दिस इज डेफिनेटली दोनों का सेक्रीफाइस रहा, दोनों का एडजस्टमेंट रहा, तभी तो ये इतने अच्छे एक वाइफ बोल पा रहे हैं, है ना, बोल पा रही है। तो तो उसके बाद मैं हम व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे आप कितने अच्छे जीप भी चलाती है, तो तो जीप आप कब चलाती है, अभी भी चलाती है? हाँ जी, तो एक्चुअली क्या है, ये जब भी हमारा ये रिसर्च विजिट शुरू हुए, तो पहले तो अपने कार से गए, उनके पास 4x4 नहीं था, तो हम कार से गए। लेकिन कार से जाने से क्या हुआ, कभी कभार ऐसे रोड्स हम लोग एनकाउंटर करते हैं जिसमें बहुत गड्ढे होते हैं, या पानी होता है, कुछ भी होता है जिसमें वो हिंड्रेंस आ जाती है उसमें। तब एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, तो फिर हमने ठान लिया कि 4x4 अगर उसमें गियर होती है, तो वो 4x4 गियर डाल के आप कैसे भी, चाहे गड्ढा हो, चाहे वहाँ बहुत सारा जैसे मड्डी रोड हो, वाटरी मड्डी रोड, वेट रोड हो, और इवन डेजर्ट, थोड़ा डेजर्ट एरिया भी हो, तो कैसे भी रोड, कैसे भी टेरेन हो, वो एक 4x4 अगर जीप आपके पास होती है तो आप इजिली आप जा सकते हैं वो क्रॉस करके। तो हमारे सामने हमारा जो रिसर्च विजिट से हम लोग महाराष्ट्र के रायगढ़ तक गए हैं, वहाँ कच्छ गुजरात तक गए हैं, तो वहाँ मतलब बहुत दूर दूर तक गए हैं। वी ड्रोव some 17 hours at a stretch also once। तो लगातार जो ये ड्राइविंग करके हम लोग जो हिस्टोरिकल साइट्स है, वो फोर्ट्स एंड फोर्ट्रेसेस हो, एंशिएंट मेडिवल टेम्पल्स हो, और भी हिस्टोरिकल साइट्स हो, इंस्क्रिप्शंस हो, तो इस तरह जगहों में जाने के लिए फिर हमने सोचा कि 4x4 ही चलेगा। तो तब से ही काफी साल हो गए, ऑलमोस्ट मोर देन 10 years, तो हम लोग वही जीप से ही हम लोग ट्रैवल करते हैं, खुद ही चलाते हैं, खुद ही जाते हैं। हम लोग नहीं, आप बोलोगे मैं भी चलाती हूँ ऐसे बोलो। हाँ, हम लोग मतलब हम दोनों, बिकॉज हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो वी ड्राइव इन टर्न्स। मैं 2 घंटा चला लिया तो वो 2 घंटा चला लेंगे। इसी तरह एक थकावट नहीं होती है कि एक के ऊपर ही पूरा बर्डन रहेगा चलाने का, ऐसा नहीं है। थोड़ा देर मैंने चला लिया, थोड़ा देर हस्बैंड ने चला लिया, तो इसी तरह से मिलजुल के, मतलब इसमें भी हम लोग ड्राइविंग में भी, ताकि एक दूसरे का थकावट नहीं देते, और जाके हम डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं, हम अच्छी तरह से रिसर्च कर लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं, कुछ दिन रह जाते हैं वहाँ। फिर इसी तरह सब पर्टिकुलर जगह जाने से वहाँ 4-5 days 6 days 7 days लग जाती है, तो फिर वहाँ सब कुछ करा के फिर आ जाते हैं। तो फिर हमें एक दूसरे का, एक तो ड्राइविंग का मेरा एक पैशन है, ड्राइव करना, मोटरसाइकिल ड्राइविंग करना, और ये जीप, स्पेशली जीप। तो फिर वो पैशन के साथ साथ पूरा होते गया और होते जा रहे हैं। क्या बात है, नो सच वंडरफुल कि आप दोनों ऐसे मिले, फिर दोनों का पैशन है, एक है दोनों जीप चला के जाते हो, दोनों मोटरसाइकिल चला के जाते हो, लाइक रॉकिंग कपल हो आप दोनों पूरी तरह। उनको भी नेक्स्ट टाइम लेके आना, हम उनका भी इंटरव्यू लेंगे। तो एक्चुअली हाँ, इसी को अर्धनारीश्वर जो हमारे संस्कृति में बोला जाता है कि एक दूसरे का परिपूरक होता है, एक दूसरे को मतलब हम एक दूसरे के साथ ही रह सकते हैं, उनके बिना एक दूसरे को कंप्लीट करना, जिनको हम अगर ठीक से बोले तो वही होता है। और हम जानना चाहेंगे, स्पेशली व्यूअर्स डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई हिस्टोरिकल साइट गए जो जहाँ पे कुछ हमको पता नहीं है, मतलब जैसे हम जनरल लोग हैं, हमको पता नहीं है, और आप ऐसे गए और एक्सप्लोर किए और आपको भी लगा कि अरे ये दिस इज समथिंग न्यू, वी आल्सो डिडंट नो, ऐसा कोई
कभी एक्सपीरियंस ऐसा हुआ या पहले से जान के गए कि हाँ यहाँ पे ये है, जाके ऐसे रिसर्च करते हैं? बहुत सारे अनप्लान्ड ट्रिप्स ही होते हैं हम लोगों का। प्लान्ड जो होते हैं हम लोग सिर्फ जगह चुन लेते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट में ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करके हम जाएंगे, लेकिन वहां क्या क्या है और कौन कौन सा साइट में जाएंगे ये हम पहले से तय नहीं करते। हम लोकल वहां पहुंच के फिर जाते हुए भी हम लोग रोड्स ऐसे चुनते हैं ताकि हमें हमेशा नेशनल हाईवे नहीं चुनते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ रास्ता और साइड में ट्रीज होते हैं। अगर आप अंदर अंदर के रास्तों के से जीपीएस के थ्रू ऐसे जाएंगे तो फिर आपको बहुत सारे ऐसे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, और हमें मिले हैं काफी बार, ऐसे हमें एक्सपीरियंस हुआ है। वी केम अक्रॉस बहुत सारे फोर्ट्स एंड फोर्ट्रेसेस जो बिल्कुल निगलेक्टेड स्टेट में है, बहुत सारे टेम्पल्स है बिल्कुल रूइंस में है। वो कुछ कुछ तो ऐसा भी है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में नहीं है, और कुछ कुछ जगहों में ऐसे भी हमने देखा है कि जो रूइंस है उसी पे लोकल्स लोगों ने मिलजुल कर वहाँ उसको रिस्टोर कर दिया और वहाँ वर्शिपिंग वो लोग करते हैं। तो ये सब इस तरह की जो एक्टिविटीज है हमारा हेरिटेज, पर्टेनिंग टू आवर हेरिटेज, तो उससे हम लोग काफी सारे एक्सपीरियंस हुए। तो इनमें से ऐसे तो जो आपने कहा कि ऐसा बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं जो काफी लोगों को नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं पता। तो हम लोगों ने इसे एनकाउंटर करके वो एक्सपीरियंस हमने, और जो भी रिसर्च किया है वो रिसर्च हम लोग ने लिखा है। आई हैव रिटन all of this experiences in the form of blogs in myindiamyglory.com, जो मेरी ई मैगजीन है। तो उसमें उस मैगजीन में मोर देन 70 प्लस रिसर्चर्स दैट, एंड उसके ऊपर मैं भी खुद भी जो लिखना होता है वही पे लिखती हूँ। तो इस तरह से एक हम लोग जीप से हस्बैंड वाइफ एक पर्टिकुलर जगह में हम लोग वहां से निकले, तो वहां के लोकलाइट्स थे, स्पेशली लोकलाइट्स सारे लोग आपको सब कुछ नहीं बता सकते हैं। जो इंटरेस्ट इसमें रखते हैं वो बता सकते हैं, वही बहुत लोग ऐसा है जो उस वहाँ के लोकल इतिहास है उसके बारे में भी जानकार होते हैं। तो इस तरह से हम लोग भी पूछ के हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। तो किसी ने बताया कि एक एंशियंट गुरुकुल है यहाँ से ऑलमोस्ट 55 to 60 किलोमीटर दूर, एक एंशियंट गुरुकुल है जो एक गुरुकुल प्रीमिस में एक शिवा टेम्पल भी है, और वो एक्चुअली अलादीन खिलजी ने वो डिस्ट्रॉय किया था। फिलहाल वो रेनोवेट करके उसमें इंस्क्रिप्शंस भी है, बहुत सारे आपको मटेरियल मिल सकता है, और गुरुकुल कैसे चलते थे उस दौरान, तो वो भी हमें एक जीता जागता देखने को मिलेगा। मतलब तो एंशियंट गुरुकुल्स कैसे होते थे। तो जब हमें बहुत एक्साइटमेंट हुई तो हम अंदरूनी जो विलेज रोड है उसे जाते जाते हमें बीच में एक स्ट्रीम मिला, एक नदी से मिली। तो नदी कैसे क्रॉस करे किसी को पूछा, तो उसका रास्ता जो है उस साइड जाने के लिए पूरा राउंड घूम के एक्स्ट्रा हमें और ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन तब तक ऑलरेडी 3 बज चुका है। और वो जो मॉन्यूमेंट है वो एएसआई के अंडर में है, जो शाम को 6 बजे बंद हो जाती है। तो हमें तो कम से कम बहुत समय हाथ में रखना भी होगा एक्सप्लोर करने के लिए। तो फिर देखा कि कुछ लोग जो काउहर्ड है, गाय चराने जाते हैं, तो गायों को लेकर वो नदी क्रॉस कर रहे थे। तो नी डीप वाटर था वो नदी में, बहुत ज्यादा पानी नहीं थे, नी डीप वाटर है। तो फिर योगी मतलब हस्बैंड ने अपने वाइफ पे लगा लिया और हम लोग नदी क्रॉस कर ली जीप से। वी रीच्ड, ये जगह का नाम है कदवाहा। तो एक मेरी वेबसाइट माइंड या माइंड में भी इसके ऊपर है गुरुकुल, कदवाहा के गुरुकुल के बारे में। तो उस वो 3 मंजिला गुरुकुल है, मतलब 3 मंजिला में अंदर किस तरह अंदर का कोर्टयार्ड जहाँ सनराइज ऊपर से पूरा डायरेक्ट वहां आ सकती है, फिर उसके किस तरह से आचार्यों का कमरा, एंड वहां एक चीज दिखने को मिला कि टॉयलेट्स जो आजकल के मॉडर्न टॉयलेट्स होते हैं जिसमें फ्लश होके पानी नीचे की तरफ अंदर पाइप होते हुए ड्रेनेज में ड्रेनेज जो भी एक सीवेज जो भी एक कुएं टाइप होते हैं उसमें जाते हैं, ठीक उसी तरह का 3 स्टोरी जो गुरुकुल है उसमें जो पहला फर्स्ट फ्लोर पे और अपर जो फ्लोर में सब में एक टाइप के बाथरूम, और आप ये है 9th सेंचुरी का। तो 9th सेंचुरी का टॉयलेट सिस्टम है आज के बिल्कुल बराबर है। ऐसे कहते हैं कि क्या भारत के बारे में कि ब्रिटिश सिविलाइज्ड और नेशन, ये बिल्कुल एक गलत नैरेटिव चलाया गया है।
तो हमारे भारत में हमारे एंशियंट जो भी बहुत सारे कुछ ऐसे देखने को मिलता है जिससे पता चलता है कि हाउ एडवांस्ड आवर सिविलाइजेशन वाज। आज के दिन में मॉडर्निटी है, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, बहुत सारे एडवांसमेंट आने को सेक्टर में हुआ है, लेकिन ये सारे पहले भी होते थे, बीच में वो खत्म सा हो गया, दोबारा ये रिवाइव हुआ है। हाँ एग्जैक्टली कि हम इतने एडवांस एंड मॉडर्न थे कि हमें पता ही नहीं है, शायद आज से भी ज्यादा थे। तो हाँ, तो फिर हमें इतनी खुशी मिली वहां जाकर। इवन जो एएसआई के गार्ड वहां थे तो वो तो मतलब हम लोगों ने जो टाइम शेड्यूल होता है कि 6 बजे बंद हो जाती है, हमने तो उसके बाद भी कितने देर तक वहां रुके, वहां जानकारी ली। और वहां के एक लोकल टीचर भी है जो वहां के इतिहास को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो उनसे भी मुलाकात हुई और भी हमें ऑरली बहुत सारा जानने को मिला, काफी सारा इंफॉर्मेशन उस जगह के रिलेटेड। तो मतलब जस्ट वन एग्जांपल है, तो हाँ एग्जांपल्स है इस तरह से, मतलब बहुत सारे, मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके पास बहुत सारे हैं। तो हम धीरे धीरे आपसे बहुत सारे इंटरव्यू लेना चाहेंगे आपके, और जानना चाहेंगे कि स्पेशली हमें डेफिनेटली आपके बुक से तो हमें, और आपके जो वेबसाइट है, जो ब्लॉग है माय इंडिया माय ग्लोरी, उनमें से तो मुझे हमें जानने का मौका मिल जाता है। फिर भी आप जब बोलते हैं तो और भी एडवेंचरस हो जाते हैं कि आप कैसे गए और कैसे हुआ ये सब। तो हम और भी आपके साथ रूबरू होंगे, आपका इंटरव्यू फिर से लेंगे। आज बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बोल दिया मैंने। तो मानसी अनेक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आज टाइम देने के लिए। और व्यूअर्स, मुझे पता है कि वो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और फिर आपको हम फिर से नॉक करेंगे कि मानसी आ जाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और नुपुर जी, आप भी बहुत कुछ जापान में रह के जो हमारे कल्चर है उसके बारे में आपने वहाँ अवेयरनेस स्प्रेड किया है, तो भारतीय कल्चर वहाँ उसका श्रेय भी आपको जाती है। और प्लस आपने जो ये नुपुर तिवारी शो और जो भी ये शक्ति ये जो शो है उसके द्वारा भी आप कई सारे अनसुनी घटनाएं, बातें, पीपल आप लोगों के सामने ला रहे हैं। एंड जो थ्रू योग जो आप एक जो फिटनेस मंत्र आपने ऑलरेडी, जो फिटनेस मंत्र की बात कहे तो सिर्फ वो एक्सटर्नल जो हमारा बॉडी वो नहीं है, सिर्फ इंटरनल जो हमारा सोल में जो पीस मिलती है, स्ट्रेस फ्री हम लोग हो जाते हैं, वो भी हमारे एंशियंट नॉलेज ऑफ जो एंशियंट विजडम है योग का, वो भी आप स्प्रेड कर रहे हैं वहाँ। तो आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसीलिए आई वांट टू थैंक यू आल्सो फॉर दिस, और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो एंड नमस्ते। Thank you, Manasi. Thank you so much. Thank you for your kind words and definitely namaste. हम फिर मिलेंगे। बिल्कुल। So everyone, that was today's Shakti Manasi Sinha, and we all came to know a woman can play many roles. We have many more Shaktis, so you have to go to our channel, YouTube channel Yoga Nanupur, and you have to like our page Yoga Nanupur Facebook page, because we have many episodes there. So if you haven't liked or if you haven't subscribed the channel yet, please go right away and do subscribe and press the bell button. Do share these videos and inspire many more. I'll see you next Sunday with another Shakti. Until then, do take care of yourself and love yourself too. Yasminasai, good night, Subratri, namaste. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.